तो जीसू चादर मंगाया था जो कि अच्छा नहीं। चादर अच्छी नहीं है, क्वालिटी नहीं अच्छी है। कलर सेम? हाँ। तो चादर वापस कर दी। तो आप लोगों को ना दिखा भी नहीं पाए क्योंकि आज सुबह ही आया था, मेरे ख्याल से 12 बजे के लगभग आया था और अभी टाइम हो रहा है 3 बज गया है। तो आज सुबह ही आया था, तो हम देखे तो हमको पसंद नहीं आया। तो हम जीसू से बोले कि जीसू अच्छा नहीं है, वही वहाँ से ऑर्डर किया था ईद के लिए। तो बोला अच्छा ठीक है ना, इसको एक्सचेंज वापस कर देते हैं। तो वो तुरंत ही आ गए था। धूप बाप रे बहुत ज़्यादा भयंकर वाली धूप है। तो अभी ये लोग भी आते होंगे, तो चलिए मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर में। पंखा चल रहा है। तो हम लोग आ चुके हैं जिया के लिए ईद का खरीदने के लिए। क्या खरीदे हैं, क्या पसंद किए हैं, ये आप लोग को घर चल के दिखाएंगे। फिलहाल के लिए हम लोग आए और 5 ही मिनट में समझ में आ गया, क्योंकि माइंड में जब रहता है ना कि ये चीज़ लेना है तो फिर ज़्यादा कन्फ्यूज़न नहीं होता है। और हमेशा की तरह इन्हीं की शॉप में आते हैं हम लोग फर्स्ट, जबकि इनका ज़्यादा माल अभी आया नहीं है बोल रहे हैं। मार्केट आए और टिक्की ना खाएं ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो हम लोग यहाँ पे टिक्की मंगा लिए हैं और एक ही हम लोग लिए और हाफ हाफ ना इसमें से शेयर करेंगे। उसके बाद जिया मंगाई थी वो ये दही वाला जो गोलगप्पा होता है ना, वो वाला। तो हम लोग ईद का खरीदारी करके और अब आ गए हैं। जिया को आइसक्रीम खाना था ना, सिर्फ आइसक्रीम लेना था, एक वो मिलेगा ना। चलो ले लो, ले लो आइसक्रीम, सिर्फ आइसक्रीम लेना। तो हम लोग पहुंच चुके हैं रिलायंस में स्मार्ट पॉइंट। और जैसे ही हम लोग इंटर किए, वैसे 9 बजने वाला था ना, तो ये लोगों की जो शॉप है वो क्लोज़ होने लगती है, तो किसी की भी एंट्री बंद कर देते हैं। तो मैं बोली बस मुझे एक आइसक्रीम ही लेना है। तो बोले अच्छा ठीक है ले लीजिए। तो यहाँ पर जब हम लोग ढूंढने लगे ना, तो जो जिया को चाहिए था वो मिल ही नहीं रहा था, तो कोई और फ्लेवर था तो वो हम लोग ले लिए हैं। और उसके बाद हम लोग जा रहे हैं और ये ना यहीं बाइक पर ही बाहर ही इंतज़ार कर रहे थे। और मैं और जिया दोनों लोग गए थे आइसक्रीम लेने के लिए। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप और सुबह का अभी हो रहा है 5:30 के लगभग। और अब्बा और ये दोनों लोग बैठ के बात कर रहे थे और मैं अंदर अपना काम कर रही थी, रूम वूम का सब काम हो गया। हाँ हो गया, बंद कर। तो आज है 22वां रोज़ा और 22वें रोज़े के दिन ना हम लोग के यहाँ इफ़्तार बढ़ता है। रीज़न ये है कि 22वें रोज़े के दिन इनकी दादी का इंतकाल हुआ था, तो हर 22वें रोज़े पे ना इफ़्तार बढ़ता है। तो यहाँ पर सबके लिए बन गया था। मस्जिद में जहाँ जाना था वहाँ पे भी जहाँ जहाँ बांटना था सब हम लोग बाँट उठ के। और अब हम लोग ना फैमिली मेम्बर सब लोग बैठ गए हैं एक साथ और रोज़ा खोलेंगे और उसके बाद फिर आप लोगों से मिलेंगे। तो आज ना सुबह से कोई भी क्लिप नहीं बना पाए, क्योंकि हम लोग यहाँ पे सब लोग मिलके इफ्तार की तैयारी कर रहे थे ना, बहुत ही सारा बनता है तो सुबह से ही लगना पड़ता है। तो बस ये नेक्स्ट डे की क्लिप है। कल ना कुछ भी नहीं बन पाया। उसके बाद क्या होता है, रात का खाना भी बनता है। जितने भी हाफी जी होते हैं, मौलाना होते हैं, जितने भी होते हैं ना वहाँ पे, तो सबका खाना भी होता है घर पे। तो खाना वाना बनाते खिलाते पिलाते हम लोग को काफ़ी टाइम हो गया था और मैं कोई भी क्लिप नहीं बनाई थी। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग की क्लिप है। और आज ना मुझे सीढ़ी धोना था। जब से हम लोग आए थे यहाँ पे, जब शिफ्ट हुए हैं तब से ना सीढ़ी नहीं साफ़ हुआ, बाकी सब कुछ साफ़ हो गया। क्योंकि ना सीढ़ी साफ़ करने में हिम्मत की ज़रूरत है। ना तो पानी डाल सकते हैं, क्योंकि पानी अगर सीढ़ी पे डालिए ना तो वो पानी जाके ना सीढ़ी के नीचे पूरा इकट्ठा हो जाता है। और नीचे तो आप लोग देख ही रहे कि सामान कोई ना कोई वहाँ पे रखा ही हुआ था। तो मैं
मैं सोची कि आज ऊपर में तो धो लेंगे हल्का सा पानी डाल के, और उसके बाद ना फिर पूरे सीढ़ी में ना मॉप से पोछा लगा देंगे, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। और धूप ना पता नहीं इतनी तेज़ है, और गर्मी तो अचानक से इतनी ज़्यादा बढ़ गई। नहीं तो अभी तक तो मौसम ठीक ही था, लेकिन ये 2-3 दिन से ना बता रहे बहुत ज़्यादा, और छत पे तो आने का मन ही नहीं करता है कि छत पे आएँ। तो कोशिश करते हैं कि जो भी मेरा काम हो ना छत वाला, वो सुबह के सुबह ही करके और निपटा ले। तो पेड़ में पानी डाल चुके हैं, और धनिया ना एकदम सूख गया था। धनिया को तो जैसे ध्यान ही नहीं दिए ना, कल भी नहीं आए थे और आज तो आए, जब देखे तो बहुत मन उदास हो गया। तो पाइप लेकर आ चुके हैं और हल्का हल्का पानी डालेंगे, क्योंकि ये पाइप ना अगर हम चाहेंगे भी ना कि ज़्यादा पानी डालें तो भी नहीं डाल सकते, क्योंकि इसमें देख लीजिए कैसे पानी निकलता है ना। मुझे इतना गुस्सा भी आता है, लेकिन सोचते हैं कि चलो नहीं से कुछ तो है ना, तो उतने में ही काम चला ले। जबकि आज ना पाइप दूसरा लेके आए, जो पाइप यहाँ पे लगा था ना, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद पाइप में कोई फॉल्ट है क्या, तो मैं दूसरा पाइप लेकर आई, लेकिन नहीं, वो भी ऐसे ही हो रहा था। तो हम देखते हैं। और हाँ, आप लोग में से कुछ लोग बोल रहे थे ना कि हम लोग की जो पानी की टंकी है वो नीचे है, और नल तो शायद इसकी वजह से, तो ये मुझे नहीं पता है, तो मैं इस बारे में नहीं बता सकती। लेकिन हाँ, हो भी सकता है, क्योंकि नल भी एकदम सही है, पाइप भी सही है, तो फिर कहाँ पे फॉल्ट होगा। तो यहाँ पे धो चुके हैं, और अब ना वाइपर से एक बार वो करके और फिर मॉप से पोछा लगाना स्टार्ट करेंगे। तो इसीलिए हम वाइपर लेके आए थे, क्योंकि मुझे पता नहीं है ना कि पानी कहाँ कहाँ इकट्ठा होगा। मेरे लिए तो ये नया नया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कहाँ। तो बस इसीलिए वाइपर ले आए हैं, और वाइपर से थोड़ी हेल्प भी हो जाती है। झाड़ू का तो यूज़ कर ही नहीं रहे, और सिर्फ वाइपर मॉप, और मॉप के जो नीचे वाला है ना, जिससे पोछा लगाते हैं, वो काफ़ी हम लोग का पुराना, यानी साल भर से तो ज़्यादा हो ही गया होगा। तो उसको भी चेंज करना है, लेकिन बस ये है कि टाइम ही नहीं मिल पा रहा है। चेंज करना है मतलब ऑनलाइन ऑर्डर करना है या मार्केट से लाना है, तो अभी तक आया नहीं है। लेकिन हाँ, उसे चेंज करना है। बहुत ज़्यादा एकदम बेकार सा हो गया, और यहाँ पे जब से आए हैं तब से मॉप का यूज़ ज़्यादा हो रहा है, तो उसके लिए भी मुझे ज़रूरत है। तो बस पाइप को ना यहीं ऊपर ही से नीचे फेंक दिए कि अब कौन बार बार नीचे ऊपर ऊपर नीचे करता रहे, तो इसीलिए ऊपर से ही फेंक दिए हैं। अभी जब नीचे उतरेंगे ना, तो पाइप उठा के रख देंगे। और चलिए मॉप से पोछा लगा देते हैं। वैसे मॉप से ना साफ़ नहीं हो रहा था, क्योंकि जब से आए तब से फर्स्ट बार हुआ, और काफ़ी ज़्यादा इसमें डस्ट ना बैठ चुका है, तो हाथ से ही पोछा लगाना पड़ेगा। आज ऐसे ही काम चला ले रहे, और फिर कुछ दिन बाद या ईद आने से एक दिन पहले ऐसे करके एक बार अच्छे से पोछा लगा देंगे। तो पेड़ में भी पानी देना था, तो वही पानी लेने के लिए नीचे उतरे, फिर ऊपर चढ़े, तो ये सीढ़ी हमको मार देता है। और मैं इनसे बोलती हूँ ना कि अभी तो चलिए काम चल जा रहा है, जब थोड़ा एज और हो जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, तो यहाँ पर ना लिफ्ट लगवाना पड़ेगा इतनी सी सीढ़ी में, क्योंकि मुझे ना सीढ़ी से ही जैसा लगता है ना थकावट हो जाती है, चढ़ने उतरने का आदत नहीं है ना, बस यही वजह है। और कुछ दिन मेरे ख्याल से ऐसे ही अगर ऊपर नीचे करते रहे ना, तो आदत हो जाएगी। तो उधर का पूरा साफ करके और आ चुके हैं रूम में, और अभी ना सुबह का टाइम है, ज़्यादा नहीं हुआ होगा, मेरे ख्याल से 7:45 के लगभग हो रहा होगा। तो अभी पूरा घर फैला है, और ये जो कल हम धोए थे ना, तो वो सीढ़ी पे ही डाल दिए थे, तो सब कुछ सूख चुका था रात भर में, तो वो भी उतार के रखे थे, उसको तह लगा के रख चुके हैं, बिस्तर उस्तर साफ कर चुके हैं, झाड़ू भी लग चुका है, और अब ना सिर्फ पोछा लगाना बाकी है। तो पोछा लगा के और उसके बाद मैं भी थोड़ा सा फ्री हो जाऊंगी, फुर्सत हो जाएंगे। कल हम लोग क्या ना कि इफ्तार में सारा दिन एकदम धूप में आना जाना, यहाँ पे भी देख रहे थे और फिर वहाँ पे भी, तो मेरे ना कल सर में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो गया था। तो मैं सोच रही हूँ कितना जल्दी काम हो जाए, और उसके बाद ना आधा घंटा रेस्ट करेंगे, सोच रहे हैं ऐसा, लेकिन होगा नहीं, क्योंकि यहाँ तो नहीं, मुश्किल है। कुछ भी काम है ना, या कोई है आना जाना, तो थोड़ा दिन के समय में ना अच्छा भी नहीं लगता है कि सो जाओ, अब कोई आ रहा है जा रहा है, तो अच्छा नहीं लगता है। तो बस जल्दी जल्दी पोछा लगा लेते हैं। भी पोछा लगाते लगाते भी मुझे ना आधा घंटा हो जाएगा। और आप लोग बोल रहे थे कि घर फैला हुआ है, देखिए अभी इकट्ठे में जब सामान आ रहा है ना, तो आप ये चाहेंगे ना कि एक साथ ही पूरा काम हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है, और बार बार ना वहाँ से भी सामान आ रहा है, इधर से आ रहा है, तो फैलना तो अभी है ही। हम लोग को 1 महीना तो मेरे ख्याल से लग ही जाएगा पूरा घर अच्छे से एकदम सेट होने में। जितनी जगह ना साफ हो रहा
है कि हाँ चलो आज एकदम साफ हो गया, लेकिन ना फिर उसके बाद शाम तक ना फिर से कुछ न कुछ सामान आ जा रहा है। तो थोड़ा सा मुझे टाइम दीजिए, मैं सारा करने की कोशिश कर रही हूँ। मेरे लिए बहुत मुश्किल है अकेले सारा काम करना, झाड़ू पोछा से लेके सारा चीज़, ऊपर से रमज़ान का महीना है, अभी ईद की तैयारी करनी है, जीशू आने वाला है उसकी तैयारी करनी है, तो बहुत सारा काम है। तो वॉशिंग मशीन में आज भी सब चादर वादर धोए थे ना, तो जब धो के और ड्रायर नहीं यूज़ किए थे क्योंकि यहाँ लाइट की प्रॉब्लम है, जैसे ही धोए तो लाइट ही चली गई, तो फिर ना सारा खंगाल के और हम बाहर रेलिंग पे ही डाल दिए थे। और अभी टाइम हो रहा है 3 बज रहा है और उनके आने का टाइम हो रहा है। मेरे ना दिमाग से भी उतर गया था कि धो के बाहर डाले हुए, तो इसका पानी अच्छे से निकल चुका है और अब सीढ़ी पे डाल देंगे ना तो ऐसे ही धीरे धीरे ही सूख जाएगा। तो ये आ चुके हैं और अब चलते हैं अंदर फटाफट काम करके अब थोड़ा देर बैठेंगे और उसके बाद फिर देखेंगे कि क्या करना है। और इस वाले दरवाजे से ना इतना ज़्यादा लू आता है, लू के साथ साथ ना धूल मिट्टी भी आता है। तो जब भी अब्बा आते हैं ना तब अब्बा बोलते बेटा सब दरवाजा खिड़की बंद करके रखा करो, नहीं तो सारा दिन ना बस झाड़ू पोछा लगाते बीत जाएगा। तो अभी 7:15 के लगभग हो रहा है और लाइट नहीं है, ये जो चार्जिंग वाला जल रहा है। और मक्का लेके गए थे ऊपर ना, धनिया मेरी धूप में सूख गई उसे पानी नहीं दिए थे कल, तो अभी मक्का लेके गए थे और पानी ऐसे ना रोशनी पड़ती है तो अजीब आने लगता है, तो बस पानी डाल दिए हैं और बस लाइट का इंतजार कर रहे हैं। आज ना दिन में लाइट थी लेकिन शाम से ही गायब हो गई है।